हेलो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है, मैं आपको डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो को बहुत ही डिटेल में पढ़ा रहा हूं और आज मैं आपको बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूं। डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो इसके बाद खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पर सिर्फ डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो ही खत्म नहीं होगी, बल्कि सोल्वेंसी रेशियो ही खत्म हो जाएगी। मैंने आपको अकाउंटिंग रेशियो के अंदर लिक्विडिटी रेशियो की दो टाइप करवाई, करंट रेशो और क्विक रेशो। ऐसे ही मैंने सोल्वेंसी रेशो की आपको 5 टाइप करवाई। आज लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूं, इसके बाद ये भी खत्म हो जाएगा। मैंने आपको टीएस ग्रेवाल के करीब करीब 80 अनसोल्ड क्वेश्चन करवा दिए हैं। अगर आपने उनकी वीडियो नहीं देखी तो भाई रिक्वेस्ट यही है, प्लीज एक बार उनको देखना और वीडियो देखते टाइम रजिस्टर पेन अपने पास जरूर रखें, तभी वीडियो देखने का फायदा होगा, अदरवाइज आप भूल जाएंगे आपने क्या देखा। देखिए, जो अकाउंटिंग रेशो चैप्टर है ये बहुत ज्यादा प्रैक्टिस मांगता है। इसके अंदर फॉर्मूले बड़े मेन है। अगर आपको फॉर्मूले याद होंगे तभी आप अकाउंटिंग रेशो के क्वेश्चन कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। भैया, क्या ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है? ये चैप्टर आपकी क्लास 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है ही है, प्लस जब भी आप ग्रेजुएशन करेंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे, वहां पर भी अकाउंटिंग रेशो के क्वेश्चन आते हैं। तो इस चैप्टर को आप बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले सकते, इस चैप्टर को आपको डीपली पढ़ना ही पड़ेगा। कहने का मतलब है इसको स्किप नहीं कर सकते आप। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो ऑफ ए कंपनी इज 0.4 रेशो 1। स्टेट गिविंग रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग विल इंप्रूव, रिड्यूस और नॉट चेंज द रेशो। इसके अंदर फर्स्ट है सेल ऑफ मशीनरी एट ए लॉस ऑफ 50,000। इस तरह के क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं मैंने आपको बहुत बार बताया है। देखिए, ये ना एक वैरायटी होती है। इसके अंदर क्या होता है, आपको अकाउंटिंग रेशो दे दिया जाता है और नीचे एक ट्रांजैक्शन दे दी जाती है और आपसे बोला जाता है बताइए इस ट्रांजैक्शन के बाद जो नई रेशो आएगी वो ऊपर वाली से ज्यादा आएगी, कम आएगी या सेम रहेगी। कहने का मतलब है हमारी रेशो इंप्रूव होगी, डिक्लाइन होगी या उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन अच्छे अच्छे बच्चों से नहीं हो पाते। रीजन, वो नॉर्मल क्वेश्चन तो कर लेते हैं, इस वाले क्वेश्चन में वो पजल हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको इस तरह के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने ही नहीं आते। तो मैं आपको सिखाऊंगा इस तरह के क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करते हैं, हालांकि मैंने सिखा भी रखा है। सबसे पहले ये देखो कि आपको कौन सी अकाउंटिंग रेशो दी गई है, फिर ये देखो उस अकाउंटिंग रेशो के अंदर कौन कौन से अकाउंटिंग वेरिएबल इंक्लूड है। तो हमने देखा इस केस के अंदर हमें डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो दी गई है, इसके अंदर लॉन्ग टर्म डेब्ट और कैपिटल एम्प्लॉयड अकाउंटिंग वेरिएबल इंक्लूड है। तो देखो कैसे करते हैं। हम क्या करेंगे, इन दोनों वेरिएबल की कुछ ना कुछ वैल्यूज मान लेंगे और वो वैल्यूज इस तरीके से माननी है जब हम उनको सोल्व करें तो हमारा वही रेशो आ जाए। देखो कैसे। डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो हमें दी गई है 0.4 रेशो 1। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लॉन्ग टर्म डेब्ट अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू 0.4 अपॉन में 1। कोई दिक्कत नहीं सर। तो यहाँ पर मैंने लॉन्ग टर्म डेब्ट मान ली 40 लाख, मैंने यहाँ पर कैपिटल एम्प्लॉयड मान ली 1 करोड़। अब मैं इसको इस फॉर्मूले में पुट करके देखता हूँ क्या मेरा आंसर 0.4 रेशो 1 आ रहा है। तो मैंने लॉन्ग टर्म डेब्ट की जगह 40 लाख लिखे और कैपिटल एम्प्लॉयड की जगह 1 करोड़ लिखे। यहाँ पर मैंने 6 जीरो से 6 जीरो को काट दिया, ये आ गया 4 अपॉन में 10। इसको सोल्व करा तो आया 0.4। तो डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो आ गई 0.4 रेशो 1। इसका मतलब मैंने जो ये दोनों वैल्यू मानी है ये बिल्कुल सही है। अब आप कहोगे भैया बिना वैल्यू माने नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, आप पजल हो जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे। वैल्यू मान लोगे तो आपका एक्यूरेट आंसर आएगा, एकदम सही आंसर आएगा। ठीक है सर, मान लेंगे। अब इसके अंदर फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या बोला गया था? फर्स्ट पार्ट में बोला गया था सेल ऑफ मशीनरी एट ए लॉस ऑफ 50,000। कंपनी ने एक मशीनरी बेच दी और उस मशीनरी को बेचने पर उसको 50,000 का नुकसान हो गया। तो आपको पता है हर ट्रांजेक्शन के दो इम्पैक्ट होते हैं, दो एस्पेक्ट होते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा उनकी मशीनरी कम होगी, कहीं ना कहीं टोटल एसेट उनकी कम होगी। अगर लॉस हुआ है तो कहीं ना कहीं उनके रिजर्व एंड सरप्लस कम हुए हैं। रिजर्व एंड सरप्लस कम होने का मतलब है उनका शेयर होल्डर फंड कम हुआ है। शेयर होल्डर फंड कम होने का मतलब है कहीं ना कहीं उनकी कैपिटल एम्प्लॉयड कम हुई है। तो क्या इस केस में लॉन्ग टर्म डेब्ट पे कोई फर्क पड़ा? नहीं, इस केस में लॉन्ग टर्म डेब्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ा। कैपिटल एम्प्लॉयड पे फर्क पड़ा, हाँ। हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड 50,000 से रिड्यूस होगी। तो नई कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी आएगी? 1 करोड़ की तो पहले ही थी, हमने लेट करी थी, माइनस 50,000 पे कर दिया तो ये आ गया 99,50,000। तो न्यू डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो क्या आई? लॉन्ग टर्म डेब्ट अपोन में कैपिटल एम्प्लॉयड। तो लॉन्ग टर्म डेब्ट कितनी है भाई? 40 लाख अपोन में नई कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है जो अभी अभी हमने निकाली?
99,50,000। यहाँ पर मैंने क्या करा, 4 जीरो से 4 जीरो को काट दिया, ये आ गया 400 अपॉन में 995। जब मैंने इनको सोल्व करा तो मेरी रेशो आई 0.40201। तो मैंने देखा मेरी पहले रेशो क्या थी, 0.4:1। तो कहीं ना कहीं अब जो रेशो आई है 0.40201, ये इससे माइनर सी इंप्रूव हुई है। क्या हुई है, थोड़ी सी ज्यादा आई है। तो हम इस केस में कह सकते हैं इन दैट केस डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो विल इंप्रूव। क्यों इंप्रूव हुई है, बेशक वो हल्की सी इंप्रूव हुई है लेकिन इंप्रूव तो हुई है ना। तो इस केस में क्या हुई है, डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो इंप्रूव हुई है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इसके अंदर नेक्स्ट पार्ट है, आपकी स्क्रीन के ऊपर भी दिख रहा होगा आपको। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड ऑन क्रेडिट ऑफ 2 मंथ फॉर ₹80,000। तो अगर हम इस ट्रांजैक्शन से देखें तो दो चीजें हो रही हैं। स्टॉक बढ़ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारी करंट एसेट बढ़ रही है 80,000 से। दूसरी तरफ देखें तो हमारे क्रेडिटर भी बढ़ रहे हैं, मतलब हमारी करंट लायबिलिटी बढ़ रही है 80,000 से। तो क्या इस पे लॉन्ग टर्म डेब्ट पे कोई फर्क पड़ेगा, नहीं, क्योंकि लॉन्ग टर्म डेब्ट तो इसमें है ही नहीं। क्या कैपिटल एम्प्लॉयड पे कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। आपके मन में आ रहा होगा कि भैया यहाँ पर कैपिटल एम्प्लॉयड का एक फॉर्मूला लिखा है, फिक्स्ड एसेट प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस में वर्किंग कैपिटल भी कह सकते हैं, या करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी भी कह सकते हैं। अब देखो, जब मैं करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी करूंगा, मतलब जब मैं 80,000 माइनस 80,000 करूंगा, तो फर्क क्या पड़ा, जीरो, कुछ भी नहीं पड़ा। तो इसका मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो पे कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। हमारी डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो इस केस में सेम रहेगी। लॉन्ग टर्म डेब्ट पुरानी वाली रहेगी 40 लाख, कैपिटल एम्प्लॉयड भी पुरानी वाली रहेगी 1 करोड़। इनको सोल्व करेंगे तो आएगा 0.4। तो इन दैट केस डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो रिमेन सेम, आप कह सकते हैं उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। मुझे उम्मीद है आपको ये वाला पार्ट भी अच्छे से समझ आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लो इसका एक बार। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, रीड कर लेते हैं एक बार। कन्वर्जन ऑफ डिवेंचर इनटू इक्विटी शेयर ऑफ ₹5,00,000। इसके अंदर क्या हुआ है, 5 लाख के डिवेंचर को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट किया गया है। तो इससे दो चीजें होंगी, एक तो डिवेंचर कम हो जाएंगे, दूसरी तरफ इक्विटी शेयर बढ़ जाएंगे 5 लाख से 5 लाख से। डिवेंचर के कम होने का मतलब है हमारी जो लॉन्ग टर्म डेब्ट है वो कम होगी। इक्विटी शेयर के बढ़ने का मतलब है हमारे शेयर होल्डर फंड बढ़ गए, कहीं ना कहीं हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड बढ़ गई। तो जो नई लॉन्ग टर्म डेब्ट आएगी उसमें 5 लाख रुपए कम कर देंगे। पहले 40 लाख थी, 5 लाख कम कर दिए तो 35 लाख हो गई। नई कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या है, 5 लाख रुपए जोड़ देंगे। 1 करोड़ में जब 5 लाख जोड़ेंगे तो आएगा 1 करोड़ 5 लाख। तो नई डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो निकाल लेते हैं। न्यू लॉन्ग टर्म डेब्ट अपॉन में न्यू कैपिटल एम्प्लॉयड। तो न्यू लॉन्ग टर्म डेब्ट कितनी है, 35 लाख। न्यू कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है, 1 करोड़ 5 लाख। यहाँ पर 5 जीरो से 5 जीरो को काट दिया, ये आ गया 35 अपॉन में 105। इसको मैंने कैंसिल कर दिया, 35 1 जा 35, 35 3 जा 105, ये आ गया 1 अपॉन में 3। इसको सोल्व करा तो ये आया 0.33। तो हमारी नई डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो आ गई 0.33:1। अगर हम ध्यान से देखें, हमारी पहले डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो थी 0.4:1। अब हमारी नई वाली डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो है 0.33:1। तो कहीं ना कहीं हमारी जो डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो है वो क्या हुई है बेटा, रिड्यूस हुई है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे मैंने ये क्वेश्चन कैसे करा है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इसके अंदर ये लास्ट पार्ट है। ये लास्ट पार्ट सिर्फ डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो का ही नहीं है, बल्कि सोल्वेंसी रेशो का भी ये लास्ट पार्ट है। इसी के साथ हमारी सोल्वेंसी रेशो खत्म हो जाएगी, डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो भी खत्म हो जाएगी। इसके बाद बेटा मैं आपको करवाऊंगा एक्टिविटी रेशो, जिसको बोलते हैं टर्नओवर रेशो। तो प्लीज हमारे साथ जुड़े रहना, मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक करवाने वाला हूँ। तो देख लेते हैं इस लास्ट पार्ट में क्या है। लास्ट पार्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर भी मेरा, आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट फॉर ₹4 लाख ऑन ए लॉन्ग टर्म डेफर्ड पेमेंट बेसिस। इस केस के अंदर क्या हुआ, हमारी फिक्स्ड एसेट बढ़ी है क्योंकि हमने फिक्स्ड एसेट को परचेज करा है। क्योंकि हमने उसको लॉन्ग टर्म डेफर्ड पेमेंट बेसिस पे परचेज करा है तो हमारी लॉन्ग टर्म डेब्ट भी बढ़ जाएगी। तो इस केस के अंदर क्या हुआ, हमारी फिक्स्ड एसेट बढ़ी है 4 लाख से। फिक्स्ड एसेट बढ़ने का मतलब है कहीं ना कहीं हमारी टोटल एसेट बढ़ी है। टोटल एसेट बढ़ने का मतलब है कहीं ना कहीं हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड बढ़ी है। लॉन्ग टर्म डेब्ट भी हमारी 4 लाख से बढ़ी है। तो हमारी जो नई लॉन्ग टर्म डेब्ट है, पहले थी 40 लाख, 4 लाख और बढ़ गई तो ये होगी 44 लाख। ऐसी नई कैपिटल एम्प्लॉयड पहले थी 1 करोड़, ये 4 लाख से और बढ़ गई तो नई आ गई 1 करोड़ 4 लाख।
तो न्यू डेप्ट टू कैपिटल इंप्लॉयड रेशियो का हम फॉर्मूला लगाएंगे, न्यू लॉन्ग टर्म डेप्ट अपॉन में न्यू कैपिटल इंप्लॉयड। तो न्यू लॉन्ग टर्म डेप्ट कितनी है बेटा, 44 लाख हमने पुट कर ली। न्यू कैपिटल इंप्लॉयड कितनी है, 1 करोड़ 4 लाख मैंने पुट कर ली। यहां पर मैंने 5 जीरो से 5 जीरो को काट दिया, ये आ गया 44 अपॉन में 104। इसको मैंने 4 के टेबल में काट दिया, ये गया 11 पे और 26 पे, ये आ गया 11 अपॉन में 26। जब मैंने इसको सोल्व करा तो ये आ गया 0.4230। तो हमारी जो नई डेब्ट टू कैपिटल इंप्लॉयड रेशियो आई वो आई 0.42:1। पहले हमारी रेशियो थी 0.4:1। तो कहीं ना कहीं हमारी रेशियो इस केस के अंदर क्या हुई है बेटा, इंप्रूव हुई है। तो लास्ट में आपको ये जरूर लिखना है, देयरफॉर इन दैट केस डेब्ट टू कैपिटल इंप्लॉयड रेशियो विल इंप्रूव। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहो, मैं आगे भी आपके लिए ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्क्रीनशॉट जरूर लेना इसका।